दिन था 29 अक्टूबर 2005। दिवाली सिर्फ 2 दिन दूर थी। दिल्ली के बाजार ठसाठस भरे हुए थे। लोग दिवाली की खरीदारी करने निकल रहे थे। शाम के 5:30 हो रहे थे। बाजारों की सभी दुकानें लाइट से जगमगा रही थी। त्योहार की खुशी सड़कों पर साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन अगले ही पल ऐसे धमाके हुए जिससे न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरा देश हिल गया। पहला धमाका शाम 5:38 पहाड़गंज के नेहरू मार्केट के छार टूटी चौक के सामने हुआ। एक ज्वेलरी शॉप के पास जब धमाका हुआ तो बाजार दिवाली की खरीदारी करने वालों से खचाखच भरा हुआ था। जो लोग बम के पास थे उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, खिड़कियां टूट गई, दरवाजे और खंभे गिर गए। धमाके वाली जगह के ठीक सामने कॉस्मेटिक की दुकान चलाने वाले रघुनाथ सिक्का को दिल का दौरा पड़ा। धमाके के बाद लगी आग में कई लोग झुलस गए। चारों तरफ भगदड़, हाहाकार, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, जहां है वहीं रहे या वहां से निकले, क्योंकि जैसे एक के बाद एक लगातार धमाकों की खबरें आ रही थी, लग रहा था मानो पूरी दिल्ली में ही आतंकियों ने बम बिछा दिए हो, जो एक साथ नहीं बल्कि एक के बाद एक फटेंगे। ऐसे में पता नहीं था अगला नंबर किसका होगा, कहां होगा। 14 मिनट बाद शाम 5:52 पर आउटर रिंग रोड रूट पर चलने वाली बाहरी मुद्रिका डीटीसी बसों के कंडक्टर बुध प्रकाश ने गोविंदपुरी के ओखला फेज 1 के पास एक सीट के नीचे एक संदिग्ध बैग पड़ा देखा। उसके साथ करीब 50 यात्री सवार थे। उसने तुरंत चालक कुलदीप सिंह को सतर्क किया और उसे बस रोकने के लिए कहा। सिंह ने साहस दिखाते हुए बैग उठाया और वो उसे उठा के फेंक ही रहा था कि बम फटा और गंभीर रूप से सिंह झुलस गया। उसकी आंखों की रोशनी चली गई। हालांकि ओखला में कई लोगों की जान बचाने में वो सफल रहा, लेकिन सबसे घातक बम 4 मिनट बाद शाम 5:56 में सरोजनी नगर लोगों के पसंदीदा मार्केट में फटा। जी हां, जिसमें 37 लोगों के मरने की खबर मिली। पुलिस ने कहा कि बम एक जूस कम चाट स्टॉल के पास रखे बैग में छिपा कर रखा गया था। हालांकि एक लड़के ने बैग देखा और उसे उठा लिया और आसपास पूछ ही रहा था कि ये किसका बैग है। इतनी ही देर में बम फटा जिससे वो लड़का उड़ गया। धमाका इतनी तेज था कि आसपास की कुछ इमारतों में दरारें आ गई। इससे आग भी लग गई और एक सिलेंडर फट गया जिसने आग को और बढ़ा दिया। आसपास के दुकानदारों ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे लोग आग की लपटों में चल रहे हो। आग से झुलसे ज्यादातर मरीजों को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इस कदर अफरा तफरी मच गई कि पुलिस को लोगों को बाहर निकालने के लिए गेट बंद करना पड़ा। हॉस्पिटल कैंपस के अंदर एक के बाद एक पीसीआर वैन और एम्बुलेंस दौड़ रही थी। सरोजनी नगर और गोविंदपुरी विस्फोटों में घायल हुए 68 लोगों को सफदरजंग ले जाया गया और 29 लोगों को एम्स ले जाया गया। पुलिस ने टीम बनाई और जांच में ये बात सामने आई कि ये बम धमाके पुराना बदला लेने के लिए किए गए थे। दिल्ली के लाल किले में 22 दिसंबर 2000 का हमला जो हुआ था, उस हमले के आरोपी अफजल गुरु और दूसरे आरोपियों की सजा पर 29 अक्टूबर 2005 को कड़कड़डूमा के एडिशनल सेशन जज ओपी सैनी की अदालत में फैसला होना था, जिसके बाद 29 अक्टूबर की सुबह आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद पुलिस स्टेशन में अनजान व्यक्ति ने फोन करके कहा कि अगर हमारे साथियों को सजा पर फैसला सुनाया गया तो हम कोर्ट परिसर में बम धमाका कर देंगे। जिसके बाद कोर्ट कैंपस की सुरक्षा तुरंत बढ़ा दी गई। कोर्ट में तकनीकी खराबी के कारण बिजली न होने की वजह से उस दिन कोई फैसला नहीं सुनाया गया, लेकिन उसी शाम दिल्ली में 3 सिलसिलेवार बम धमाकों ने दहला दिया। दिल्ली पुलिस ने दार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। उसकी कॉल डिटेल से पुलिस को पता चला था कि वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हुक्मरानों के कांटेक्ट में था। कोर्ट ने तारिक अहमद डार, मोहम्मद हुसैन फाजली और मोहम्मद रफीक शाह पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आपराधिक साजिश रचने, हत्या के प्रयास और हथियार जुटाने के आरोप तय किए थे। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कुछ ऐसी ही कहानी होने वाली है सूर्यवंशी 2 की भी। दोस्तों, कहानी से जुड़े व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए पॉलीगैट स्टूडियोज को। और अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। नमस्कार।